नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज सोमवार की सुबह है और रास्ते पर देखिए कितनी लंबी ट्रैफिक है। आशी को छोड़ने स्कूल जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और बुखार सीने आई हुई है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप छोड़ ही दो, मैं ही आज उसे स्कूल आज मैं ही ड्रॉप कर देती हूँ। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, पर किसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमें पोलन एलर्जी हो गया है। अभी पोलन का सीज़न चल रहा है यहाँ पे। 2 दिनों पहले हम शाम के टाइम निकल गए थे, एक फ्रेंड के घर में इनविटेशन थी, उनके घर में पूजा थी, तो हम गए हुए थे वहाँ। और जिस दिन हम गए हुए थे उसी दिन ही यहाँ पर पोलन डे का कुछ अलर्ट आया हुआ था। पता नहीं उसी दिन से मुझे भी एलर्जी शुरू हो गई, घर में सबको थोड़ी बहुत शुरू हो गई और इनको तो फिर नेक्स्ट दिन से फीवर ही आ गया। क्या कर सकते हैं और बोलिए, इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। एलर्जी के लिए तो हमारे पास अभी कोई भी मेडिसिन नहीं है। पता नहीं ये एलर्जी इतनी सीवियर क्यों हो गई। अभी हमें ओवर द काउंटर एलर्जी के लिए क्या मेडिसिन हैं वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर बुखार, सर्दी, खांसी, इन सभी के लिए डॉक्टर मेडिसिन नहीं देते, वो ओवर द काउंटर जाकर ही लेने होते हैं। ठीक उसी तरह से एलर्जी के लिए भी ओवर द काउंटर मेडिसिन हमें लेने होंगे। क्यूटी क्यूटी क्यूटी, देखिए मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी अपने हाथों को ले जाऊँगी, वो भी उसी के हिसाब से नीचे आते रहेंगे। सोच रहे होंगे मैं शायद इनको कुछ खाना दूँगी या कुछ। आज मुझे इतनी हड़बड़ी थी ना कि मैं आज उन्हें चाय ही बना कर नहीं दे पाई, तो ये खुद से इन्होंने बना लिया। मुझे ना वही चिंता हो रही थी कि मैं हड़बड़ी में चाय दे नहीं पाई इनको, तो मैंने बीच रास्ते में उनको फ़ोन किया कि आपने चाय पिया कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैंने बना कर पी लिया। इनको तो अभी फीवर है, तो ये अल्कलाइन वाटर अभी नहीं पी रहे हैं। मैंने कल बनाया था और देखिए एक दिन अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, 24 घंटे से ज़्यादा, तो देखिए क्या हालत होती है। ये जो क्यूकम्बर्स होते हैं ये पूरी ख़राब हो जाती हैं। वो जो भी था वो मैंने सारे फेंक दिए और इस जग को भी मैंने वॉश कर लिया। अभी मैं और इसमें पानी भर के नहीं रखूँगी जब तक कि इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए। फीवर में कहते हैं कि क्यूकम्बर खाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्यूकम्बर का जो नेचर होता है वो ठंडा होता है। मेरा जो 5 फोड़न है वो ख़त्म हो गया है, तो वही सोच रही हूँ मैं अभी बना लूँ, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मैं इन्हें सोच रही हूँ गोभी और आलू की थोड़ी फ्राई कर दूँ, तो उससे 5 फोड़न और सूखी लाल मिर्च होती है ना, उसी को मिलाकर मैं बनाऊँगी। वो खाने में भी टेस्टी होती है, पराठे के साथ बना दूँगी तो ये खा लेंगे। तो 5 फोड़न बनाने के लिए जिन मसालों की ज़रूरत होती है वो है कलौंजी, सौंफ, मेथी और जीरा। इस वाले स्पून को नाप कर लिया। 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मेथी। मेथी मैं ज़्यादा नहीं मिलाती क्योंकि इससे थोड़ा कड़वा हो जाता है टेस्ट। कोई वेजिटेरियन खाना बनता है या फिर पूजा का दिन होता है, उस दिन मैं 5 फोड़न से सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि उस दिन प्याज लहसुन नहीं डलता ना सब्ज़ी में। तो उस दिन अगर मैं आलू की सब्ज़ी हो या गोभी की सब्ज़ी हो, उसको अगर मैं 5 फोड़न और सूखी लाल मिर्च और कुछ मसालों के साथ बनाती हूँ ना, तो ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आज मुझे अपना फ्रंट पैटियो जो है वो क्लीन करना है, और इस फ्रंट पैटियो पे भी ना मुझे काफ़ी सारे कार्टून्स इस तरह से बाउंड्री वॉल के साथ रखने पड़े हैं। आपको पता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस गैप को ब्लॉक करने के लिए, और वो दिखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं, ब्लॉक करने के लिए और कोई भी चीज़ है नहीं। पर यहाँ पर ना मुझे कुछ वुडन प्लैंक्स मिली, तो इनसे मैं ब्लॉक करने की कोशिश करके देखती हूँ। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो मैं ये सारे कार्टून्स फेंक दूँगी। और यहाँ देखिए कितने मोटे मोटे अर्थवर्म्स हैं, कहीं इनको चोट ना लग जाए, तो इसीलिए बस मैं इनको थोड़ा सा स्टिक से हटा दे रही हूँ। तो चलिए इन प्लैंक्स को एक बार बिठा कर देखते हैं। नहीं, तो लग रहा है यहाँ पर फिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो प्लैंक्स हैं ये काफ़ी पतले हैं, गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे मजबूरन इन कार्टून्स को फिर से उनकी जगह पर रखना पड़ेगा। यही होता है जब तक आप रेंटेड हाउस में हैं, कुछ तो अलग से आप खुद से कर नहीं सकते। ये अगर अपना घर होता तो मैं कोई अलग बंदोबस्त कर लेती इसका। खैर कोई बात नहीं, चलिए क्या ही और कर सकते हैं।
और कुछ करने का चारा भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं है जिससे कि मैं उस गैप को ब्लॉक कर सकूं। तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ, ये पैटियो भी काफ़ी गंदा हो गया है। देखिए डेली तो क्लीनिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ बीच बीच में इन पैटियोज़ को क्लीन कर लूँ। एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर अगर हाथ में वक्त रहा तो मैं इनको वॉश भी कर लेती हूँ। तो आज सोच रही हूँ मेरे पास थोड़ा वक्त है तो आज ही मैं इसको क्लीन कर लूँ। पहले ना मेरी सोच कुछ ऐसी थी कि मुझे ना हर रोज़ वही चमकता हुआ घर चाहिए, जैसे झाड़ू पोछा लगाने के बाद चमकता है ना घर, वैसा घर मुझे पसंद था। और हर रोज़ वैसा होता भी था जब हम इंडिया में थे। पर यहाँ आने के बाद हालात तो बिल्कुल बदल गए। झाड़ू पोछा तो दूर की बात, दिन में एक बार भी झाड़ू लगाना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। डेली घर क्लीनिंग का जो फाइट है ना, वो मुझे यहाँ आने के बाद एक्चुअली पता चली कि एक्चुअल फाइट क्या होती है घर क्लीनिंग करने की। हर रोज़ वही सुबह होते ही घर के कामों की टेंशन, खाना बनाने की टेंशन, फिर घर कैसे क्लीन होगा उसकी टेंशन। देखिए ऐसा तो यहाँ में बिल्कुल भी नहीं है कि चलो जैसा भी हो खाना बना लेते हैं, सिंक में बर्तन पड़ा रहे, घर भी गंदा रहे, कोई बात नहीं, मेड तो आएगी साफ़ कर लेगी। जी नहीं, यहाँ पर घर क्लीनिंग जो है ना, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है लोगों की ज़िंदगी में। लोग हफ्ते में एक बार समय निकाल के घर को क्लीन करते हैं, बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं या घर को झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो बस उसी लिए घर के कामों को मैनेज करके और फिर घर के रोज़ाना क्लीनिंग को थोड़ा आसान बनाने के लिए मुझे घर के लिए कुछ गैजेट्स ख़रीदने पड़े। तो मैंने कुछ गैजेट्स आने के बाद जो इमीडिएट ख़रीदे वो है एक रोबोट। तो वो रोबोट शायद 6 महीने तक ठीक ठाक चली, पहली वाली जो रोबोट है, पर 6 महीने बाद ही उसके बैटरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो तभी जाकर मैंने एक फिर से सेकेंड रोबोट ख़रीद लिया। बैटरी की जो प्रॉब्लम हुई थी ये इन्होंने फिक्स कर लिया कुछ ही दिनों के अंदर। अब हमारे पास 2 रोबोट्स हैं, तो हम दोनों रोबोट्स को ही ऑन कर देते हैं। अब ये दोनों रोबोट्स अपने हिसाब से पूरे घर में क्लीनिंग करती हैं। और फिर हमने जो ख़रीदा वो है एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। और एक चीज़ भी मैंने ख़रीदा था क्लीनिंग के लिए, वो मैनुअल है, पर मैं वो उतना यूज़ नहीं करती और वो पैटियो पर ही रखा हुआ है। मैं हफ्ते में एक बार इंडियन झाड़ू और पोछा डंडा से ही मैं क्लीन करती हूँ। पर मुझे पर्सनली इंडियन झाड़ू और पोछा डंडा से जो क्लीनिंग होती है वही मुझे ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि आप देखिए, रोबोट बोलिए या वैक्यूम क्लीनर, ये सभी तो एक मशीन्स हैं और इन सभी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ये हर एक कॉर्नर में उस तरह से साफ़ नहीं कर पाती जिस तरह से हमारी इंडियन झाड़ू और पोछा डंडा। आखिर देखिए, जिस देश में लेबर कॉस्ट इतना ज़्यादा है और जहाँ पर लोगों को अपने सारे काम खुद से करने होते हैं, वहाँ पर अगर मशीन डिपेंडेंट ना हो कोई, तो उनके लिए रोज़ाना ज़िंदगी के जो काम है वो मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे घर के कामों को ख़त्म करते करते मुझे पूजा करने में बहुत लेट हो जाती है। तो ये सुबह की जो पूजा होती है ये ऑफिस जाने से पहले करके ही जाते हैं। ऑफिस के लिए हड़बड़ी रहती है तो उतने अच्छे से तो पूजा नहीं कर पाते, सिर्फ एक अगरबत्ती जलाकर चले जाते हैं। फिर मैं नहा के आने के बाद भगवान जी के पास प्रसाद चढ़ाकर पूजा करती हूँ। पूजा मंदिर के अंदर जो मैंने कपड़े बिछा कर रखे थे वो काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैंने उनको कुछ ही दिन पहले वॉश किया और फिर मैंने उसको बाहर धूप पर सुखा दिया था। तो मेरे लड्डू गोपाल के जो कपड़े थे वो भी मैंने वॉश किया, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदे हो गए थे। उनको आज मैंने इसीलिए पहना दिया वॉश करके। हमारे शिफ्टिंग के वक्त हमारे पूजा की जितनी भी सामग्री थी वो सारे शिप में आई थी। जिन सामानों की हमें इमीडिएट ज़रूरत थी उन्हें हमने बाय एयर भिजवा दिया था, और जो हमें 2-3 महीने बाद आने से भी चलता उन सामानों को हमने शिप में भिजवाया था। तो शिप में जो हमारे पूजा की सामग्री आई थी उनमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अलाउड नहीं थी लाना, जैसे कि चांदी के सिक्के, कॉपर के कुछ चीज़ें हैं वो भी अलाउड नहीं थी, और भी कुछ चीज़ें थी जो अलाउड नहीं थी और वो हमें पता नहीं थी, शायद वो पूजा सामग्री के अंदर ही थी। और वो है चंदन की लकड़ी, जिसे घिसकर हम चंदन निकालते हैं और भगवान जी को पूजा के वक्त लगाते हैं ना, वही। और कुछ कुमकुम की डिब्बियाँ थी मेरे पास, वो भी शायद उन्होंने चेकिंग के वक्त
फेंक दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम साथ में ला नहीं पाए क्योंकि वो शिपमेंट के टाइम अलाउड ही नहीं था। चलिए, मेरी पूजा तो हो गई। आज लंच में सोच रही हूँ कश्मीरी दम आलू और पूरी बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने पूरी नहीं खाया। तो लंच के टाइम अगर मैं बनाती हूँ पूरी तो ये खा लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम ये नहीं खाते, पूरी अवॉइड करते हैं, डाइजेशन में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले मैंने कुछ खड़े गरम मसालों को ड्राई रोस्ट करके रखा था, उसी का ही अभी मैं एक पाउडर तैयार करूँगी। कश्मीरी दम आलू में तो प्याज लहसुन नहीं डलता, तो मैंने सिंपली एक दही का पेस्ट तैयार कर लिया और उसमें कुछ खड़े गरम मसाले जो मैंने बनाए थे उसको ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर इसमें मिला दिया और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी। बस हो गया तैयार। जो आलू काट कर मैंने रखे थे वो भी मैंने फ्राई कर लिया और अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल मिलाकर उसमें डाल दूंगी कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि लौंग, दालचीनी, जावित्री और मिला दिया इसमें थोड़ा सा हींग और अदरक ग्रेट करके। और अब मैंने इसमें मिला दिया वो पूरा मिक्सचर जो मैंने तैयार करके रखा था मसालों के साथ, वही मैंने इसमें डाल दिया और अभी मैं इसको तब तक चलाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। दही की कोई भी चीज़ अगर हम किसी गरम कढ़ाई में डालते हैं तो उसे बहुत ही अच्छे से चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो दही फट जाती है। अब जो मसाले बचे हुए थे बोल में उसको भी मैंने पानी में धोकर मिला दिया। अब जैसे ही ये थोड़ा बहुत बॉयल होने लगी मैंने इसमें फ्राइड आलूओं को भी मिला दिया और अब मैं इसमें आलू मिलाकर कुछ देर अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब ये पूरी तैयार हो चुकी है। मैं इसकी गार्निशिंग के लिए लास्ट में मिला दूंगी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़े से फ्रेश हरे धनिया के पत्ते। और अभी मैं आशवी को लेने जा रही हूँ। ये जा नहीं पा रहे हैं, इनको फिर से फीवर आ रहा है, तो इन्होंने बोला तुम जाकर लेकर आओ। तो थोड़ी लेट हो गई मैं, तो सब कुछ तैयार हो गया। तो फिर अभी मैं निकलती हूँ, आशवी को लेकर आती हूँ स्कूल से। तो फिर चलिए, आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।